वेलकम टू चैनल P4 पीयूष क्लासेस। आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है मेटल। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल जो है केमिस्ट्री का टॉपिक है 10th क्लास का। 9th में भी थोड़ा बहुत है, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। मेटल एंड नॉन मेटल आपको बहुत ही होल हार्टेडली याद कर लेना है। ठीक है, कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे होती हैं, क्या क्या मेटल होते हैं, क्या क्या नॉन मेटल होते हैं। कि अगर आपको पहचानने में आ जाए कि मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, तो कैसे पहचानेंगे। तो अब मैं बताता हूं आपको कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए, मेटल की कुछ प्रॉपर्टी होती है मेटल का, जैसे कि यहां तक दिख रहा है। तो जैसे कि मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो लूज करते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन की इसे जरूरत नहीं है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करने का। आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो ऑक्टेट पूरा करना चाहता है मतलब उसके एक्स्ट्रा में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसे निकालना चाहता है कैसे भी। या अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो अगर मिलके भी पूरा हो रहा है तो भी कर सकते हैं। तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। ठीक है, यहां पे इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके भी 8 पूरे हो गए, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन सोडियम ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को दिया, तो ये कहलाएगा मेटल। ठीक है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया क्लोरीन को, तो ये कहलाएगा मेटल। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये कहलाएगा नॉन मेटल। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा नॉन मेटल। इस तरीके से ये होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो होते हैं मेटल, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल। सिंपल सी बात। ठीक है, तीसरा एक आता है मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स मतलब वो होते हैं जो बीच के होते हैं। ठीक, कभी मेटल की प्रॉपर्टी शो कर देंगे, कभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर देंगे। बुरा ना माने तो बताएं, जैसे शादी बारातों में आ जाते हैं कि आओ भाई आओ नाचने गाने, समझ गए ना, आप समझिएगा होंगे। ठीक है, उसी तरीके से तो वही होते हैं मेटलॉइड्स। कभी मेटल की प्रॉपर्टी शो कर देंगे, कभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर देंगे, जैसे फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस कभी मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, कभी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस तरीके से आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम मेटल की बात करें तो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, बता दिया आपको। मैलिबल एंड डक्टाइल होता है। मैलिबल एंड डक्टाइल क्या होता है कि मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि मैलिबिलिटी में ये होता है कि अगर जैसे मान लीजिए इस तरीके का मेटल आपके पास रखा हुआ है, अब इसको आपको ठोकना है। ठीक है, इसको आपको ठोकना है, तब तक ठोकना है जब तक ये थिन शीट में, मतलब कि बिल्कुल चपटा ना हो जाए। ठीक है, टूटे ना, टूटे भी ना और क्रैक भी ना आए, और बिल्कुल चपटा हो जाए, जैसे घर में छत पे टीन पड़ी होती है ना, उस तरीके से बन जाए। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को कि ये बिल्कुल चपटा हो गया, थिन शीट में कवर हो गया, तो वो होगी उसकी मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी समझने का बहुत आसान तरीका है। च्युइंगम सभी ने खाई होगी, च्युइंगम खाते हैं तो च्युइंगम खाने के बाद देखते हैं तार ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, तार ऐसे करके बनाते हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई गंदे काम करा, गंदा बच्चा है। ठीक, मैंने तो बहुत बनाए हैं। ठीक है, डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी का मतलब यही होता है कि मेटल को थिन वायर्स में चेंज करना, उसको कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, मेटल्स को थिन वायर में चेंज करना, उसको कहते हैं डक्टिलिटी। आप अपने घर में देख लो, जितने भी वायर है, कॉपर के वायर है। कॉपर क्या होता है? मेटल होता है, तो कैसा वायरिंग में है ना, वायर के शेप में है, तो वो क्या है? उसकी डक्टिलिटी। ठीक, और लस्टरस होते हैं। ठीक है, शाइनी होते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यही सारी प्रॉपर्टीज इसमें दे रखी है, इससे ज्यादा और इससे कोई प्रॉपर्टी है नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक, और सॉलिड होते हैं, ये तो आपको ऑब्वियस सी बात पता होनी चाहिए कि सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, अब मेन जो आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा वो यही है। क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो यहीं से बनेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कोई भी मेटल, जैसे कि सोडियम प्लस O2, क्या देगा आपको, सोडियम प्लस O2 गिव्स Na2O। हाँ Na2O देना चाहिए था। अच्छा, सच बात यह है कि केमिस्ट्री मेरी भी वीक है, ठीक है, इसलिए देख देख के पढ़ाना पड़ रहा है। फिजिक्स और मैथ्स स्ट्रांग है महादेव की कृपा से, लेकिन केमिस्ट्री मेरी वीक है, ठीक है। तो Na प्लस O2 गिव्स Na2O, ठीक है, ये हो गया आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी सोडियम ऑक्साइड बनेगा आपका, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड ही बना होगा, हाँ सोडियम ऑक्साइड ही बना है, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए कैसे, 2 Na यहाँ पे, 2 Na, 2 ऑक्सीजन, 4 Na हो जाएंगे यहाँ पे और 2 Na हो जाएंगे, तो 2 2 4 Na हो गए, 4 Na हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन विद मैटर विद ऑक्सीजन। और भी ले लो चाहे Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक, या नाम भी लिखो उसके आगे, कमेंट में बता दीजिएगा कि सर आप नाम भी लिखते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भी बताऊंगा, तो पहले ही आप कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर आप इसके नाम भी लिखते रहिएगा, ठीक है। ये तो हो गई रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ठीक है। जिंक प्लस ऑक्साइड से जिंक ऑक्साइड बनेगा, आयरन प्लस ऑक्साइड के आयरन Fe3O4 बनेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गई आपकी रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो जैसे कि अगर हम कोई भी ले लें, जैसे कि ZNO, ठीक है, ZNO तो मत लीजिए, थोड़ा आपके लिए टफ पड़ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ले लीजिए कि सोडियम से ही कर लेते हैं, चलिए, सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, सोडियम प्लस वाटर, ये आपको देगा NaOH प्लस H2, H2 गैस है, लिबरेट हो जाएगी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका बन जाएगा, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही मैग्नीशियम प्लस वाटर, ये MgO जरूर देगा मेरे ख्याल से, MgO, हाँ MgO प्लस H2, ये भी लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गई आपकी वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। देख लीजिए आराम से, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं, वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है। ठीक, अब आपका नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज, वाटर की और भी रिएक्शन है। देखिए बात यह है कि मेरे पास अभी केमिस्ट्री की ना बुक है, ना नोट्स है, ना कुछ है, बस एक छोटा मोटा देख देख के मैं बता दे रहा हूँ। अभी मेटल की और भी प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और नॉन मेटल की भी कवर कर लेंगे। लेकिन जो जो चीजें मुझे याद है अभी भी, ठीक है, 10 साल हो गए यार 10th करे हुए, अभी भी याद है, तो वो चीज हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिएक्टिविटी सीरीज।
रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज कुछ आपकी इस तरह की से होती है, के बी ए सी ए, के बी ए सी ए, ठीक है, के बी ए सी ए, एन ए एम जी ए एल, एन ए एम जी ए एल, जेड एन एफ ई एन आई, ठीक, एस एन पी बी, हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, यहां लिख दूं, यही लिख दे रहा हूं, कॉपर और मरकरी का Hg होता है, सिल्वर Ag, ठीक है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम Au और Pt, ठीक है, प्लेटिनम। यहां तक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर दूं, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, ठीक है। यहां तक होती है रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, या थोड़ा और ऊपर से लिखूं, ठीक है। तो हाइड्रोजन, केवल इस हाइड्रोजन को पकड़िए, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले ये होता है मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, और प्लेटिनम ये होता है लेस रिएक्टिव, प्लेटिनम आपको होता है लेस रिएक्टिव, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव उससे कम, 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 ऐसे करते करते लेस रिएक्टिव में आ जाता है, ठीक है। प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्टिव नहीं करता है, ठीक, सबसे पहली बात ये है। पोटेशियम सबके साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन के आगे मार्क क्यों बनाए, क्योंकि हाइड्रोजन से पहले वाले जितने भी हैं ये मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होते हैं, और ये जो नीचे बने हुए हैं, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, ये होते हैं लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये होते हैं लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है कि याद करने का कोई तरीका नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी किसी भी हाल में, ठीक। तो आज बेसिक चीजें बस बता दी हैं, ठीक है। बाकी अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ये दो चीजें रह गई हैं, और एलॉय रह गया है, ठीक है, मेटलॉइड रह गया है, और बस इतना ही सब रह गया है। इतनी तो चार पांच टॉपिक रह गए हैं, वो कवर कराएंगे बाद में, क्योंकि आज शॉर्टेज ऑफ टाइम है, संडे है, आपके लिए संडे होगा, आप शायद फ्री रहते होंगे, लेकिन प्लीज मैं नहीं रह पाता हूँ, तो इसलिए मतलब इतना सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी कल या किसी भी दिन, जिस भी दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो सारा वीडियो एक ही बार में कवर कर लूंगा, क्योंकि देखिए 1 घंटे की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी, या 1.5 घंटे की, तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए टुकड़ों में पढ़िए ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो कल जब मैं वीडियो बनाऊं या वीडियो जब भी आपको शो करूं, तो रिएक्टिविटी सीरीज तो आप जरूर याद कर लीजिएगा, उसके अलावा और कुछ मत याद करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।